सबको जय मसीह की शालोम। प्रभु बहुतायत से आपको आशीष दें। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमें आशीष का सोता बनने के लिए चुना है और प्रभु की बुलाहट हमारी ज़िंदगियों से है। और मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में जो परमेश्वर की बुलाहट है, जो परमेश्वर का मकसद है, वो पूरा हो। तो एक बार फिर से मैं ऋतु शाही परमेश्वर का पाक कलाम लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होगी और आप कई गहरी सच्चाइयों को परमेश्वर के वचन में से जानेंगे। जिसमें आप में से बहुत लोग जानते हैं हमने एक टीचिंग सीरीज शुरू करी है और वो स्वर्गदूतों के बारे में है। तो पिछली 6 टीचिंग्स में मैंने स्वर्गदूतों के बारे में बताया कि वो कैसे दिखते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनकी अलग अलग उनको किन श्रेणियों में बांटा गया है, कौन कौन से अलग स्वर्गदूत हैं और उनका सेवा काम कैसा है और वचनों में उनके बारे में क्या लिखा है। तो हमने कई बातों को परमेश्वर के वचनों में से पढ़ा। तो लेकिन हम एक बात याद रखें, अगर अच्छे स्वर्गदूत भी हैं जो परमेश्वर की ओर से भेजे जाते हैं, दूसरी तरफ गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में जो पहले स्वर्गदूत थे लेकिन उसके बाद वो गिरा दिए गए और अब वो शैतान के दूत हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो जहाँ एक तरफ अच्छे स्वर्गदूत हैं वहाँ दूसरी तरफ गिराए हुए बुरे दूत भी हैं। और आज मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी कि ये कहाँ से आए, ये कैसे गिराए गए और इनका लीडर कौन है और ये किस तरीके से काम करते हैं, वचन इनके बारे में क्या कहता है और इनका अंत कैसे होगा और ये हमेशा के लिए कहाँ रखे जाएंगे। तो बिना समय ज़ाया किए हुए, वेस्ट किए हुए, आइए हम आगे बढ़ें और हम एक वचन पढ़ें जिसके बारे में लिखा है यहूदा की पत्री उसके पहले अध्याय में और उसकी 6th आयत में, बुक ऑफ ज्यूड चैप्टर 1 वर्स 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। तो यहाँ पर हम कुछ स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है वचन में जिनका पहले एक पोजीशन थी लेकिन उनको उस पोजीशन से गिरा दिया गया। अब आप खुद सोचकर देखें, मान लें फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति एक अच्छी हाई पोजीशन में है और लेकिन उसको कुछ समय के बाद उस जगह से हटाकर उसको नीचे कहीं और छोटा रुतबा दे दिया गया। तो इसका मतलब कि कुछ ज़रूर हुआ होगा जिस कारण उससे ऊपर ऑफिसर को या सरकार को ये एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा कि उस व्यक्ति को एक ऊंचे ओहदे से हटाकर उसको एक नीचा स्थान दे दिया जाए। तो यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है कि उन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा। इसका मतलब उनको एक जगह दी गई थी लेकिन उन्होंने अपने निवास स्थान को छोड़ दिया और उनका न्याय भी होगा। वचन कहता है वो अंधकार में रखे गए हैं और सदाकाल के लिए भी वही हैं और उनको बंधक बनाया गया है और उनका न्याय भी होगा। परमेश्वर का वचन ये बताता है और यहाँ तक कि पौलुस भी ये कहता है कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं लेकिन हम इसमें और बातों को सीखेंगे। जैसे हम जानते हैं लूसीफर के बारे में परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है और लूसीफर जो स्वर्गदूत हैं उनकी कैटेगरी में आता है, जो आर्क एंजल की कैटेगरी में आता था, जिसमें मिकाइल आता है, माइकल, जिसमें गैब्रियल आता है, जिब्राइल और जिसमें लूसीफर आता था। लेकिन हम पढ़ते हैं यशाया नबी की किताब में और यहेजकेल की किताब में किस प्रकार से इसको गिरा दिया गया। और अगर हम इसके बारे में और देखें, जो लूसीफर था उसके नाम का मतलब है लाइट होल्डर, यानी कि प्रकाश को पकड़ कर रखने वाला। और हम देखते हैं कि जो ये लूसीफर है जिसके बारे में यशाया नबी लिखता है कि तू तो भोर का चमकने वाला तारा था और यहेजकेल भी लिखता है कि तू तो अभिषिक्त करूब था। तो यहाँ से पता चलता है कि ये एक अभिषिक्त करूब था। और जैसे हमने पिछले दिनों में टीचिंग में सुना कि जो स्वर्गदूत हैं उनकी 5 कैटेगरी हैं जिनके बारे में बाइबल बताती है और इसके अलावा और भी कई जगहों पर इनके बारे में विवरण है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है जिनके बारे में यशाया उसके 6 अध्याय में विवरण है और इनको कहते हैं साराप, जिनका दर्शन यशाया ने देखा जब उजिया राजा मारा गया।
यूजिया राजा मर गया। फिर हम देखते हैं दूसरे स्वर्गदूतों के बारे में जिनको कहा जाता है करूब, और इनके बारे में यहेजकेल की किताब में हम पढ़ते हैं और इनके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और ये कुछ कुछ साराप जैसे मिलते हैं, लेकिन इनका स्थान और इनके काम करने का जो इनको जो पोजीशन दी गई है वो डिफरेंट है। और जो लूसीफर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं, वो इसी कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि वो एक अभिषिक्त करूब था और उसका काम था परमेश्वर के सिंहासन को प्रोटेक्ट करना। और वचन में ये भी लिखा है कि जब वो अपने पंख फैलाता था उसमें अलग अलग तरीके के साज और वीणाएं बजती थी, और ये बहुत खूबसूरत था, ये परफेक्शन की सील था, और ये बहुत ही ग्लोरियस था। इसका नाम ही ये है लाइट होल्डर, ये लाइट से भरा हुआ था। और हम जब देखते हैं तीसरी कैटेगरी के स्वर्गदूतों को, जिनको कहा जाता है लिविंग क्रीचर्स, जीवित प्राणी, जिनको जोई भी कहा जाता है, और इनके बारे में भी हम परमेश्वर के वचनों में यहेजकेल की किताब में पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। जो चौथी कैटेगरी स्वर्गदूतों की है उनमें आर्क एंजल्स आते हैं, जैसे जिनमें माइकल है, मिकाइल, जिब्राइल और लूसीफर आता था। और पांचवी जो है उनको हम कह सकते हैं कॉमन एंजल, जिसमें हम कह सकते हैं जो परमेश्वर को कहा गया है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तो उसमें सेना के बारे में जिक्र है। होस्ट उसमें आते हैं, वॉचर्स आते हैं, और उसमें इलेक्ट एंजल्स आते हैं, चुने हुए स्वर्गदूत आते हैं। तो इसके अलावा और भी है, क्योंकि इनकी गिनती बहुत ज़्यादा है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, और इनकी गिनती अनगिनत है। और इनके काम परमेश्वर को पता है किसको कौन सा काम देना है, इनका अलग अलग पोजीशन है। और बाइबल में भी लिखा है इनकी एक पोजीशन थी जो गिराए हुए स्वर्गदूत थे, लेकिन इनको गिरा दिया गया क्योंकि कुछ गड़बड़ उस समय हुई। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो लूसीफर खुद भी गिरा। वचन में लिखा है, जब हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब और उसके 14 अध्याय में उसकी 12 से लेकर 15 आयत, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 14 वर्स 12 to 15, यहाँ पर लिखा है, हे भोर के चमकने वाले तारे। जैसे मैंने आपको कहा उसके नाम का मतलब ही है लाइट होल्डर, और उसको भोर का तारा भी कहा गया है। उस समय उसको ये, लेकिन अब नहीं कहा जाता, उस समय कहा गया था। अब वो गिरा हुआ दूत है जिसको शैतान भी कहा जाता है, जिसको वो पुराना अजगर कहा जाता है, जिसको डेविल भी कहा जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तो हम देखते हैं उसका फॉल हुआ और वो गिराया गया। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया। तो हम देखते हैं उसको पृथ्वी पर फेंका गया, जब उसको स्वर्ग से बाहर निकाला गया, और वो भी गिरा, और अपने साथ उसने 1/3 स्वर्गदूतों को भी इन्फ्लुएंस किया, खुद तो गिरा, उनको भी गिराया। और क्यों गिरा उसका रीजन आगे यशायाह लिखता है, क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा कि अगर एक ऑफिशियल को, अगर एक अधिकारी को उसकी जगह से हटाकर उससे नीचा दर्जा दिया गया है, कुछ कारण होगा। अगर लूसीफर जो एक करूब, अनॉइंटेड करूब था, एक अभिषिक्त करूब था, और साथ ही साथ वो प्रधान स्वर्गदूतों की कैटेगरी में भी था, उसको 2 ऑफिसेज मिले थे। एक तो वो अभिषिक्त करूब था, दूसरा वो प्रधान स्वर्गदूतों की कैटेगरी में उसको रखा गया था। तो 2 ऑफिसेस से, 2 क्षेत्रों से अपने वो काम करता था, 2 पोजीशन से, लेकिन उसको गिराया गया। उसका कारण था, यहाँ पर लिखा है, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तो इससे बात जाहिर होती है परमेश्वर ने इनको भी फ्री विल दी है, इनको भी स्वतंत्र इच्छा, ये डिसाइड कर सकते हैं इनको ओबे करना है या नहीं करना है। ये अपनी चॉइस खुद बना सकते हैं, ये अपनी चॉइस खुद ये चूज कर सकते हैं। लूसीफर ने चूज किया कि वो परमेश्वर के खिलाफ बलवा करेगा, और उसने अपने मन में कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। तो अपनी पोजीशन वो ऊंची करना चाहता था। दूसरे शब्दों में वो अपनी आराधना करवाना चाहता था, वो अपनी आराधना करवाना चाहता था। और वो कहता है मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। तो अपने सिंहासन को बाकी सब चीजों से मैं ऊंचा करूंगा, यानी कि मेरा ही नाम होगा। घमंड आ गया, इनइक्विटी आ गई, गुनाह आ गया अंदर, और उसने ये डिसाइड किया कि वो ऐसा करेगा। इनके पास फ्री विल है, परमेश्वर ने मनुष्य को भी फ्री विल दी है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहते। परमेश्वर समझाते हैं अपने वचनों से, लेकिन डिसीजन हमारा है, हम अब चलना चाहते हैं नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं जीवन और मौत मैंने तुम्हारे सामने रख दी है, जो तुमने चुनना है
चुन लो, लेकिन मैं चाहता हूं तुम जीवन ही को चुनो। और हम आदम और हवा के केस में भी देखते हैं, जीवन का वृक्ष भी वही था, बुरे और अच्छे के ज्ञान के फल का वृक्ष भी वहीं पर ही था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम इसमें से मत खाना। तो उसको प्रोटेक्ट नहीं किया था उस समय, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी कि वो जो चाहे, वो फ्री विल, उसको स्वतंत्र इच्छा दी, वो चुनना चाहता है क्या चुन ले। लेकिन वचन आगे बताता है, जैसे मैंने आपको कहा, परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम जीवन ही को चुनो। तो कई बार आज लोग कहते हैं अगर परमेश्वर फिर लोगों को क्यों नहीं कंट्रोल कर लेते और क्यों नहीं ये सब चीज़ों को रोक देते, क्यों आज इस दुनिया में इतना गुनाह है, इतना लूट खसूट है, इतना खून खराबा है, इतनी बुराई है। परमेश्वर ने इंसान को कठपुतली करके नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और उसको स्वतंत्र इच्छा दी है, वो खुद निर्णय ले सकता है। परमेश्वर ने आदम को निर्णय लेने का अधिकार दिया, यहाँ तक कि जानवरों के नाम भी आदम ने रखे। और परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और कहा कि इसे सींच, इसकी रक्षा कर। परमेश्वर कभी भी इंसान को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं और ना ही वो करते हैं। परमेश्वर अपने वचन को, अपने प्रेम को उस पर जाहिर करते हैं, अपने दिल को जाहिर करते हैं। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो करना चाहता है जो परमेश्वर उसको कहते हैं या नहीं। तो इससे पता चलता है हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन हमें सही चुनाव करना है और परमेश्वर हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं कि हम सही चुनाव कर सकें। हालेलुया। कई बार ऐसा ही होता है, कई लोग जब शादी का मामला होता है वो कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जिंदगी में। तो वचन में साफ साफ लिखा गया है, एक विश्वासी के लिए पहला क्राइटेरिया ये है शादी के लिए कि एक विश्वासी के साथ ही शादी करे। तो पहली ये चीज है। तो हम इससे बाहर निकल के अगर करते हैं तो सच में फिर आगे बढ़कर कई चीज़ों को फेस करना पड़ता है और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उन उलझनों में पड़ जाएं। लेकिन ये इंसान का अपना खुद का डिसीजन है। और कई भी जिंदगी के क्षेत्र हैं जिसमें हम परमेश्वर के अगर वचनों को माने और उनकी आवाज़ को सुने और जो हमसे बात करते हैं अगर हम उसके मुताबिक करें, हम कई चीज़ों से, कई हानियों से, कई तरीके के खतरे से बच जाएंगे। और परमेश्वर का वचन हमें हर एक क्षेत्र के लिए सुझाव देता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे शादीशुदा जीवन के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे काम के क्षेत्र में, और हमें इस दुनिया में किस तरीके से रहना है। अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। तो जैसे मैंने आपको कहा, परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी और आदम को कहा कि इस वृक्ष का तो फल तू खाना, जीवन के वृक्ष का, लेकिन बुरे और अच्छे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू मत खाना। लेकिन हम देखते हैं कि इन्होंने सुना नहीं और जब शैतान ने इनको भरमाया उस सर्प के द्वारा, जिसको धूर्त कहा गया है, और उसके बाद हम देखते हैं इनका गिरना हुआ और इनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया। और परमेश्वर ने वचन में लिखा है करूबों को वहां पर सिक्योरिटी का काम दिया और जीवन के वृक्ष के इर्द गिर्द उनको प्रोटेक्शन के लिए रखा गया और धधकती हुई जलती हुई तलवार उसके इर्द गिर्द है। और करूबों के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां पर इनको ये काम दिया गया। तो हम देखते हैं कि वो कहता है, यहाँ पर हमने पढ़ा यशायाह उसके 14 अध्याय उसकी 12 से लेकर 15 आयत में, और यहाँ पर लिखा है वो लूसीफर ने अपने मन में कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा में छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा और मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हम यहाँ पर रुकेंगे। उसने कहा आई विल बी लाइक गॉड। एक जो डिजायर थी उसके अंदर आई, जैसे मैंने आपसे कहा वो उसके पास स्वतंत्र इच्छा है, उसने खुद चूज किया ये इस बलवे में चलना, और उसने कहा मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आपको पता है जब शैतान ने हवा को भड़काया पहले, और हवा के पास जब वो आया उसने कहा जब तू इस वृक्ष का फल खाएगी ना तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी, क्योंकि इसका स्वभाव है धोखा देना। और जो लालसा इसकी है वो लोगों में भी वही लालसा लेकर आना चाहता है। इसकी लालसा थी मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा, मैं ऊंचे पर विराजमान होऊंगा, मैं परमेश्वर और उसके तारागण और सब चीजों से ऊंचा अपना सिंहासन लगाऊंगा, यानी कि अन्य शब्दों में सब मेरी आराधना करेंगे और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। आई विल बी लाइक गॉड। और जब वो हवा के पास आया उसने सेम टेम्पटेशन उसके पास लाकर रखी, अगर तू इस वृक्ष का फल खाएगी जिसको परमेश्वर ने तुझे खाने से मना किया है, तू परमेश्वर के समान हो जाएगी। लेकिन वो हवा भूल गई कि परमेश्वर ने इंसान को, आदम को
अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में रचा था। वो पहले ही परमेश्वर के स्वरूप और उनकी समानता में थे, लेकिन देखें शैतान कैसे धोखा लेकर आया, और आज भी वो ऐसी धोखा लेकर आता है। आज भी वो कई तरीके की ट्रिक चलता है। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है और आपने अपने अंदर परमेश्वर के वचन को अपने दिल में एक खजाने की तरह संभाल कर रखा हुआ है, तो आप उसके बहकावे में नहीं आएंगे और आप डिसर्न कर पाएंगे कि क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या शैतान की ओर से है, क्या दुनिया की ओर से है, क्या परमेश्वर के आत्मा की ओर से है, कौन सी बातें शारीरिक हैं, कौन सी बातें आत्मिक हैं। आप इस चीज को डिसर्न कर पाएंगे अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है। तभी दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने आपके वचन को अपने दिल में छिपा कर रखा है ताकि मैं आपके विरुद्ध गुनाह ना करूं। समस्या क्या है, कई बार लोगों के वचन, जो परमेश्वर का वचन है, लोगों के सिर्फ दिमाग तक होता है, लेकिन वो वचन दिल में, और जब दिमाग तक होता है तो हो सकता है घमंड आ जाए, हमें तो बहुत नॉलेज है, हमें तो बहुत समझ है, लेकिन हो सकता है वो वचन दिल में नहीं आया है। लेकिन परमेश्वर तब काम करते हैं जब वो वचन दिल में आता है, और वो वचन हमारे दिल में काम करता है, क्योंकि दिल से ही जीवन के सारे सोते बहते हैं। हालेलुया। तो आदम और हवा के लिए वो ऑलरेडी परमेश्वर के स्वरूप और उनकी समानता में बने थे, लेकिन शैतान ने उन्हें आकर धोखा दिया। और पहला आदम, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था और पृथ्वी की सारी भूमि पर, जीव जंतुओं पर, हवा में उड़ने वाले जंतुओं के ऊपर, पानी के अंदर जितने भी जानवर हैं, सब चीज़ों के ऊपर आदम को अधिकार था। आदम ने वो अधिकार खो दिया और वो अधिकार लूसीफर के हाथ में ट्रांसफर हो गया। लेकिन खुशखबरी ये है, यहाँ पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर को पता था। उन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान किया, क्योंकि परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है। ही इज ओमनीसिएंट, वो सर्वज्ञानी है। ही इज ओमनीपोटेंट, वो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने पहले ही प्लान बनाया था। और वचन में अगर आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जगत की नींव रखे जाने से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड लैम्ब वाज स्लेन। जगत की नींव रखे जाने से पहले ही वो मेमना हमारे लिए वध किया गया। जगत की नींव रखी जाने से पहले, क्योंकि परमेश्वर की बातों को हम अपने बुद्धि से उसको बांध नहीं सकते हैं, ना ही हम उसको लिमिट कर सकते हैं। परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिनों के बराबर, और हमारे 1000 दिन उनके लिए एक दिन के बराबर हैं। और उनके लिए हम अपने दुनियावी समय में हम उनकी बातों को बाउंड नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर को पहले ही पता था और उन्होंने इसके लिए एंटीडोट पहले ही निकाल दिया। एंटीडोट पहले ही निकाला गया। हालेलुया, कितना परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। और परमेश्वर ने अपने उद्धार का प्लान प्रकट किया अपने लोगों के ऊपर सही समय पर। वचन में लिखा है, सही समय पर यीशु का जन्म हुआ। सही समय पर जो कुछ भविष्यवक्ताओं की किताब में मसीहा के बारे में लिखा गया था, इन द राइट टाइम, परमेश्वर के समय में। मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रियो, परमेश्वर का एक समय है, लेकिन कई बार इंसान बहुत जल्दी कुछ चीज़ें करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का अपना सीजन है। सही समय पर परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ, सही समय पर उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, और जो कुछ उनके बारे में लिखा गया था वो पूरा हुआ। परमेश्वर का सही समय, अपने सही समय पर परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी। उनके सही समय पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वायदा किया था कनान देश देने का, वो इजराइलियों को उस देश तक लेकर आए, चाहे उसमें कई 100 साल लग गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय में उसको पूरा किया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर को पता है अपने सही समय में कई बातों को कैसे जाहिर करना है और कई चीज़ों को कैसे सेटल करना है। और जब कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही है जिसमें हम चाहते हैं कि अभी पूरी होनी चाहिए, विश्वास रखें, मजबूत बने, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वचन को अपने अंदर घर करने दें और प्रभु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि विजय ऑलरेडी आपकी है। तो हमने वचनों में देखा कैसे लूसीफर, जो अब एक फॉलन एंजल की कैटेगरी में आता है, वो कैसे अपने सिंहासन को ऊंचा करना चाहता था, अपनी आराधना करना चाहता था और अपने आप को परमेश्वर के समान बनाना चाहता था। लेकिन वो भूल गया कि परमेश्वर ने उसको बनाया है, जिसके बारे में वचन भी कहता है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और हम
उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना करी, देखी अंधे की सब वस्तुएं उनके द्वारा बनाई गई हैं। और जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास में रहे और उस समय शैतान उनको टेम्प्ट करने के लिए आया, और जब शैतान उनको टेम्प्ट करने के लिए आया, तीसरी जो उसने उनके प्रभु यीशु मसीह के सामने जो परीक्षा डाली वो ये डाली, अगर तू मेरे सामने झुक जाए। उनको ऊंचे पर ले गया, दुनिया का सारा वैभव दिखाया, सारा सब कुछ उसके हाथ में था, क्योंकि आदम के पास जो डोमिनियन था, आदम के पास जो अधिकार था, आदम ने गुनाह में गिर के वो अधिकार किसको ट्रांसफर कर दिया? लूसीफर के हाथ में, जिसे शैतान और डेविल भी कहा जाता है। लूसीफर के हाथ में ट्रांसफर किया। और अब जब प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम जिनको कहा जाता है, क्योंकि एक आदम ने अधिकार को खो दिया और अब परमेश्वर को दूसरे आदम को भेजना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है। क्योंकि अगर परमेश्वर आते तो ये लीगल नहीं होता, लेकिन परमेश्वर को उसके लिए दूसरा कुछ उपाय ढूंढना पड़ा, क्योंकि आदम ने अधिकार खोया था और अब आदम ही को उस अधिकार को लेना था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा जाता है, और वो दूसरा आदम आया और उस अधिकार को ले लिया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह आए, शैतान उनको, वचन में लिखा है, ऊंचे पर ले गया। देखो उनकी परीक्षा कब हुई? जब उनको बहुत भूख लगी थी। एक ऐसा समय था जब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस दुख में से हम गुजरते हैं वो भी गुजरे, तभी वो हमारी सब बातों को समझ सकते हैं। वचन में लिखा है, हमारा महायाजक ऐसा महायाजक है, यीशु के बारे में पौलुस कहता है, हमारा वो महायाजक है जो हमारी कमियों को, हमारी कमजोरियों को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह भी उस समय कई चीज़ों के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आए, और शैतान उस समय आया जिस समय वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे। और शैतान जब आया, कहता है कि ये दुनिया का सारा वैभव दिखाया होगा, सारी स्प्लेंडर ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया की ग्लोरी, पैसा, रिचेस, नाम, फेम। आज दुनिया में यही है ना, आज इंसान नाम प्राप्त करने के लिए, ऊंचा दर्जा प्राप्त करने के लिए, शोहरत पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, जब हम दुनिया में देख, लोग इसी चीज में दौड़ते चले जा रहे हैं। किसी तरीके से नाम कमाना है, किसी तरीके से सब कुछ करना है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसका क्या फायदा अपना आप गवा के हम सब कुछ पालें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपना पाली, सब कुछ इस दुनिया का पाया, बेस्ट लाइफस्टाइल पाया, हर एक लग्जरी की चीज पाई, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ। तो उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे जरूरी हमारे लिए, जैसे सुलेमान भी सपोपदेशक की पुस्तक में लिखता है, और हम सुलेमान के बारे में जानते हैं, वो बहुत अमीर राजा था, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास समझ थी। दुनिया के देश देश के लोग, राजाएं और राजा लोग और रानियां लोग उसके पास आते थे बुद्धि की बातों को सुनने के लिए। ही वॉज वेरी वेल नोन किंग। लेकिन वो कहता है सपोपदेशक में कि सबसे जो उत्तम बात है वो ये है, यहोवा परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, और मनुष्य का सब कुछ यही है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं लेकर आया था, दूसरे शब्दों में नंगा ही आया था, और कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, वो नाम, प्रभु का नाम हमारे साथ जाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं किस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया, ऊंचे पर ले जाकर खड़ा किया, दिखाया सब कुछ, और कहा, तू मेरे सामने झुक जा, तू मेरे सामने झुक जा। मत्ती उसके 4 अध्याय में लिखा है ये, और उसकी 8 से लेकर 10 आयत में पढ़ूंगी। फिर इब्लिस ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य, देखें, सारे जगत का राज्य दिखाया और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करें। देखें, फिर उसकी क्या लालसा है कि मुझे प्रणाम कर। जैसे आदम ने पाप करके मेरे को अधिकार दे दिया, अब जो तू दूसरा आदम आया है, मेरे सामने झुक जा और मुझे प्रणाम कर। अंदर एक क्रेविंग है, अंदर एक भूख है कि मेरी कोई उपासना करे, मेरी कोई आराधना करे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु के आराधक हैं, परमेश्वर की आराधना करें, बाकी किसी भी चीज़ की आराधना नहीं। आराधना केवल परमेश्वर की है। अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से, अपने कामों से, हर चीज़ से आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि दूसरी तरफ एक और है जो आराधना चाहता है,
और उसे खुशी होती है जब लोग उसकी आराधना करते हैं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर ही आराधना और स्तुति के योग्य है। और उसने कहा मेरे सामने गिर जा और मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, तू सिर्फ मुझे प्रणाम कर, सिर्फ एक एक्ट कर, मेरे सामने गिर जा, मैं तुझे सब दे दूंगा क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ है। तब यीशु ने उससे कहा हे शैतान दूर हो जा। अब यीशु से वाद विवाद में नहीं पड़े, ना ही उससे बात कर रहे हैं। अच्छा क्या क्या तेरे पास है, अच्छा तू क्या देगा, अच्छा तू कौन होता है, तू कहाँ से आया है, क्योंकि यीशु को उसके बारे में सब पता था। और हम भी जब परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं हमें पता है ये कहाँ से आए हैं दुष्ट आत्माएं और कहाँ जाएंगी, इसलिए हमें इनके साथ वर्बल बातों में नहीं पड़ना है पूछने के लिए कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो, तुम कहाँ जा रही हो, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है इनका जो अंत है वो अभी तो ये अथाह कुंड में है, उसके बाद इनको फेंका जाएगा उस जलती हुई झील में, हमेशा के लिए इनका वो भाग होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। तो यीशु ने क्या किया, यीशु ने बैठकर उससे बात नहीं करी, लेकिन यीशु ने इसको रिब्यूक किया और कहा शैतान दूर हो जा। जब पतरस यीशु के पास आया और उस मकसद को पूरा करने के लिए कुछ समय के लिए शैतान ने पतरस को इस्तेमाल किया और पतरस ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप यरूशलेम नहीं जाओगे, ना ही पकड़वाए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि इस समय पतरस नहीं शैतान उससे बात कर रहा था, क्योंकि जो शैतान है वो इस मकसद को रोकना चाहता था, शैतान मकसद को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उसको पता है उसका अंत क्या है। और वचन में भी साफ साफ लिखा गया है उसका और उसके दूतों का अंत उस जलती हुई आग की झील में है, जिसमें वो हमेशा के लिए फेंका जाएगा, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा है और हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं लूसीफर जो एक आर्क एंजल था उसको गिराया गया और वो पृथ्वी पर आया, उसने किस तरीके से हवा और आदम को बहकाया, और वो अधिकार जो आदम के पास था अब शैतान लूसीफर के पास चला गया, और अब लूसीफर का दर्जा मनुष्य से ऊपर हो गया, तभी उसे प्रिंस ऑफ एयर कहा जाता है, उसे हवा का राजा कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया का सरदार आता है लेकिन मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है। पौलुस कहता है इस दुनिया के ईश्वर ने, गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया के ईश्वर ने अविश्वासियों की आंखों को अंधा किया है ताकि वो यीशु मसीह के ज्योतिर्मय सुसमाचार को पहचान ना सके। तो पौलुस भी इसके बारे में कहता है, यीशु भी इसके बारे में कहता है, तो फिर हम क्यों इन चीज़ों में डबल माइंडेड हो जाते हैं। पौलुस कहता है इस दुनिया का भी एक ईश्वर है, और लेकिन एक परम प्रधान परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, और जो प्लान परमेश्वर ने किया है वो प्लान ही अकम्प्लिश होगा, वो प्लान ही पूरा होगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से गिराया गया और उसके बाद इसने अधिकार छीना जो आदम के पास था, और फिर वो अब जैसे पौलुस कहता है कि प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, दुष्ट की सेनाएं हैं जो आकाश में हैं, तो ये अब आकाश से वहाँ से रूल करती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सब का, जब वो क्रूस पर गए और मौत में से और मृत्यु पे विजय पाकर पुनरुत्थान हुआ, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के द्वारा इन सब प्रधानों का, अधिकारियों का, दुष्ट की सेनाओं का, अंधकार के हाकिमों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, क्योंकि लूसीफर को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, और जैसे मैंने पहले आदम को मैंने धोखा दे दिया, उसी प्रकार से जो दूसरा आदम परमेश्वर ने भेजा उसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन वो परमेश्वर के प्लान्स को नहीं जानता है, कुछ बातों को वो समझ सकता है, लेकिन वो, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, ना तो स्वर्गदूत सर्वज्ञानी है ना ही शैतान सर्वज्ञानी है। वो चीज़ों को भांप सकता है लेकिन वो परमेश्वर की सब चीज़ों को नहीं समझता और ना ही वो जान पाता, इसलिए उसे ये प्लान नहीं पता था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मौत पर विजय पाकर, मृत्यु पर विजय पाकर मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये उसका पहला फॉल था, पहला गिरना था। लेकिन बाइबल में आगे जिक्र है, जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, वहां पर लिखा है कि अजगर की मिकाइल और उसके दूतों के साथ लड़ाई हुई और इसको पृथ्वी पर फिर से
गिरा दिया गया। और फिर हम पढ़ते हैं, मैं हवालों में नहीं जाऊंगी, वर्सेस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत सारी वर्सेस हैं, लेकिन वहां पर लिखा है, फिर यूहन्ना कहता है, मैंने स्वर्ग से एक स्वर्गदूत को उतरते देखा, उसके हाथ में बड़ी जंजीर थी और उसने जो अजगर है, जो पुराना एंशियंट सर्पेंट है, जो पुराना सांप है, जो शैतान है, जो डेविल है, उसको उस चेन से बांधकर अथाह कुंड में फेंक दिया और 1000 साल के लिए उसको वहां पर रखा गया है, मिलेनियम के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 1 साल अपने लोगों के साथ वो राज करेंगे। और यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 1 से लेकर 3 आयत। यहां पर लिखा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिश और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो अब देखते हैं, यहां पर पहले उसका गिराया जाना था जब उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से गिराया धरती पर, और जब वो धरती पर था उसने देखा आदम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बना है, एग्जैक्ट इमेज थी परमेश्वर की, पिता की, लेकिन उसने धोखा दिया और आदम ने अपना वो अधिकार, अपनी वो अथॉरिटी, अपना वो डोमिनियन जो उसके पास था, उसने ये एक्सचेंज हो गया। और अब जो शैतान था उसका जो स्थान वो हवा में, जिसको सेकंड हेवन भी कहते हैं, हवा में वो चला गया और वहीं से वो रूल और रेन करता है। और वो अकेला नहीं है, उसके साथ प्रधान है, अधिकारी हैं, दुष्ट की सेनाएं हैं, और इस प्रकार से वो काम करता है। लेकिन हम देखते हैं फिर से एक युद्ध हुआ, और प्रकाशित वाक्य में जिसके बारे में है, और फिर शैतान को गिरा दिया गया, जिसको अजगर भी कहा जाता है, जिसको पुराना सांप इब्लिश भी कहा जाता है, और उसको गिराकर 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाल दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए खोला जाए। तो वचन कहता है कुछ टाइम के लिए, फिर अब वो रिलीज होगा, 1000 साल के बाद रिलीज होगा। और 7वीं आयत से लेकर अगर हम 10 आयत में पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको रिलीज किया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। फिर वो धोखा देगा और दुनिया के देश देश के राजाओं को, लोगों को, कौमों को, जाति जाति को वो इकट्ठा करेगा एक वॉर के लिए, एक बहुत जबरदस्त वॉर ऑफ आर्मेगदन जिसको कहा जाता है, उस वॉर के लिए इकट्ठा करेगा। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। अब यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से शैतान को जब 1000 साल के लिए, 1000 साल के बाद छोड़ा जाएगा कुछ समय के लिए, अब वो लोग राजाओं को इकट्ठा करेगा और अब फिर से वो परमेश्वर के लोगों और उनके नगर के ओर चढ़ाई करेंगे, लेकिन स्वर्ग से आग गिरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान भरमाता है, वो एक झूठा है, वो झूठों का पिता है। यीशु ने कहा वो झूठों का पिता है, वो डिसीवर है, वो डिसेप्शन, धोखा लेकर आता है। उसने आदम और हवा को भी धोखा दिया और यीशु को भी धोखा देने आ रहा था, लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वचन पता था, उन्होंने कहा ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है। उन्होंने वचन में से उस बात को कोट किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप वचन को अपने अंदर संजो कर रखिए, आपको वचन का पता होना चाहिए। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और यहां पर हम देखते हैं जो उसका अंत होगा, जो उसका अंत है वो ये है, और उसको भी उसका अंत पता है। वचन में लिखा है कि शैतान को उसका अंत पता है, इसलिए वो पृथ्वी के ऊपर पूरी ताकत के साथ हावी हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजकर अपने लोगों को अधिकार दिया है इन सब बातों के ऊपर, शैतान की हर ताकत के ऊपर। और एक वचन मैं पढ़ूंगी, लूका, बुक गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्स 19 to 20। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी
19 से लेकर 20 आयत। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को वायदा किया है, उनको अधिकार दिया है शैतान के हर काम को ख़त्म करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जाकर उस काम को पूरा किया, लेकिन अब हमारे हाथ में है, हम उस सामर्थ में चलते हैं नहीं। परमेश्वर ने हमें वो अथॉरिटी दे दी है, हमें वो पोजीशन दे दी है, वो स्थान दे दिया है, लेकिन अब हमें उस पोजीशन से, उस स्थान से रूल करना है, उस स्थान से काम करना है। तो इनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु ने इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। ये पहले भी गिराया गया, अब अकेला नहीं गिरा, अपने साथ 1/3 दूतों को लेकर गिरा, और आगे भी कई टीचिंग्स में मैं और इसके बारे में बात करूंगी। इनके फॉल जब ये गिरे तो उन दिनों में उस समय क्या हुआ, लेकिन आज समय नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी आपसे। और हम देखते हैं किस प्रकार से ये एक अभिषिक्त करूप था, एक प्रधान दूत था, स्वर्ग दूत था, लेकिन और परमेश्वर ने इसको फ्री, एक स्वतंत्र इच्छा दी थी, लेकिन इसने अपना वो जो इसको जगह थी, इसने खुद रिबेलियन किया, बलवा किया, और इसको गिरा दिया गया। ये फिर धरती पर गिरा, और उसके बाद इसने आदम को भरमाया, हवा को भरमाया। जो अधिकार आदम हवा के पास था इसने लिया, और फिर अब ये हवा से रूल कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आदम बनकर आए, दूसरे आदम बनकर आए, इसका अधिकार लिया, और वो अधिकार उन्होंने अपनी कलीसिया को दे दिया है। और फिर हम देखते हैं फिर से जब प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा, एक और युद्ध होगा जिसमें इसको फिर से पृथ्वी पर गिराया जाएगा, और स्वर्गदूत इसे बांधकर अथाह कुंड में फेंकेंगे 1000 साल के लिए। और उस 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे, लेकिन फिर से इसको छोड़ा जाएगा, और ये फिर से इसके ऊपर विजय पाई जाएगी, और इसको हमेशा हमेशा के लिए, इसे और इसके दूतों को उस जलती हुई आग की झील में हमेशा के लिए रख दिया जाएगा। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन सच्चा है, और परमेश्वर के वचन में इसके बारे में भी बात की गई है। जो बातें परमेश्वर चाहते हैं हमें पता है वो इस वचन में रिवील हैं, लेकिन जो बातें उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं है बताने का, वो बातें उन्होंने अपने लोगों से गुप्त रखी। लेकिन कई बातों को परमेश्वर ने बताया है, क्योंकि पौल कहता है कुछ बातें आज हमें धुंधली दिखाई देती हैं, यानी कि पॉल भी सब चीज़ों को नहीं समझ पाया। जब उसको तीसरे स्वर्ग में उठाया गया तो वो कहता है कि पता नहीं एक व्यक्ति जिस्म में कि जिस्म से बाहर होकर स्वर्ग में उठाया गया, क्योंकि वो भी इस चीज़ को समझ नहीं पाया कि जब उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ स्वर्ग में, या उसने जब स्वर्ग का दर्शन देखा, वो जिस्म के साथ वहाँ पर चला गया, ट्रांसपोर्ट हुआ, या सिर्फ उसका स्पिरिट ही वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होकर परमेश्वर की बातों को देख पाया। और कई चीज़ें, ऐसी चीज़ें उसने देखी जिसके बारे में पौलुस कहता है कि मैं बयान नहीं कर सकता जो मैंने स्वर्ग में देखा। तो कुछ बातें आज हैं हमें जो क्लियर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज हैं जो धुंधली हैं। लेकिन याद रखें, वो एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने होंगे वो सब बातें क्लियर होंगी। और मैं फिर आपसे कहना चाहती हूँ, आप कमज़ोर नहीं हैं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको पिता के दाहिने हाथ स्वर्गीय स्थानों में सब चीज़ों से ऊपर उठाकर बैठाया है, और प्रभु यीशु मसीह को भी ऊंचा दर्जा दिया। और प्रभु ने अपनी कलीसिया को भी, जो उनका बदन है, जो उनके साथ जुड़ा है, जो उनकी देह है, उसको भी अपने साथ पुनरुत्थान के जीवन में उठाया और जाकर पिता के दाहिने हाथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। तो अब आप इनके नीचे नहीं हैं, अब आप स्वर्गदूतों से नीचे नहीं हैं, और ना ही इन गिरे हुए दूतों से नीचे हैं, लेकिन आपके पास अधिकार हैं। उस अधिकार का इस्तेमाल करें। आपको विजय दी गई है, उस विजय में चलें, डर कर नहीं, लेकिन बोल्डनेस के साथ विश्वास करते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने डरवैयों के इर्द गिर्द अपने दूतों का बाड़ा बांधते हैं। परमेश्वर अपने लोगों के आगे आगे चल के मार्ग निकालते हैं। वो परमेश्वर बहुत सामर्थी है, उन पर विश्वास करें और अपने मसीही जीवन में जयवंत होकर आगे बढ़ते जाएं। और मैं विश्वास करती हूँ इस टीचिंग के माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। इसको दूसरों के साथ भी बांटें
ताकि मसीह की कलीसिया और मजबूती में चलती जाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से इस सत्र की समाप्ति करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया और हम आपके वचनों में से बहुत कुछ सीख सके। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय में, प्रभु यीशु उनकी आत्मिक आंखों को खोलें और वो आत्मिक आंखें उनकी ज्योतिर्मय हो जाएं और वो आपकी गहरी बातों को और जानने पाए। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद करें, इनकी ज़िंदगियों में काम करें, इनके परिवारों में छुटकारा होने पाए, इनके जिस्मों में चंगाई प्रभु ये लेने पाएँ और प्रभु जी इनकी हर ज़रूरत यीशु मसीह के नाम से पूरी होने पाए। प्रभु आपके लोग मजबूती में चलें, सामर्थ्य में चलें और जो अधिकार आपने अपनी कलीसिया को दिया है उस अधिकार में आपके लोग चलने पाएँ। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वचन कहता है जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस दुनिया में है। परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारे साथ हैं वो ज़्यादा हैं उनसे जो हमारे विरुद्ध हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।